प्रणाम सुदर्शन प्रभु प्राणनाथ दर्शन महाराज छत्रसाल स्वर्ग स्तंभ आनंद यात्रा। आज से नई एक भूमिका हम बनाते हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है? भारत भूमि, अध्यात्म, संस्कृति एवं उच्चतम कही जाने वाली परंपरा, केवल 5000 साल का इतिहास। कभी ये समझ में नहीं आया कि 5000 साल पहले कुछ था कि नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था 2000 साल पहले। 5000 साल पहले द्रोणाचार्य भी थे, परशुराम भी थे और सादी पढ़े। सादी पनी ऋषि का जो आश्रम था, जहां पर किसी भी धर्म, नात, जात, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, जो इसे आज आप सरकारी स्कूल कह सकते हो। जब द्रोणाचार्य आया था, केवल क्षत्र के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता, जिसे हम फाइनेंस प्राइवेट स्कूल कह सकते हैं, किसी जाति विशेष पढ़ते थे। उसके बाद परशुराम आए, केवल ब्राह्मण, जिन्हें हम मनुस्मृति के हिसाब से, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु केवल सादी पनी ऋषि, जहां पर कृष्ण भी पढ़े, बलराम पढ़े, अमीर पढ़ा, गरीब पढ़ा, न जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, उसे हम शिक्षा एवं गुरुकुल कहते हैं। तो शिक्षा क्यों जरूरी है? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पंथ का, संप्रदाय का हो, जात का हो। अगर आप मनुष्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा वो परिभाषा है, वो ज्ञान है, सबसे पहले माता पिता से मिलता है, उसके बाद गुरु से। शिक्षा अगर आपके पास है, जिन्हें हिंदू परंपरा में सरस्वती बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। शिक्षा वो चीज है जिससे इंसान अपने जीवन के अंतिम समय पर उससे धन उपार्जित कर सकता है। तो शिक्षा अगर अच्छी है तो लक्ष्मी स्वतः अपने पास आए। तो मूलभूत परिभाषा में आपकी जो राष्ट्रभाषा है, वो भाषा जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय भाषा भी आपको आनी चाहिए। और बुनियादी पहलू समझदारी, बुद्धि और चातुर्य के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने क्या बोला, हर कोई इंसान इस दुनिया में परब्रह्म परमात्मा ने भेजा है तो कुछ न कुछ कार्य के लिए भेजा है। इसमें पैदा होने वाला कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अमीर हो गरीब हो, वो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ रचना है, उत्कृष्ट रचना है, परमपुत्र है। तो हर कोई न कोई कुछ न कुछ उच्च आयोजन के तहत ही इस ब्रह्मांड में आया, दुनिया में आए। तो किसी को भी अपने आप को लघुता ग्रंथि नहीं रखनी चाहिए। मैं अमीर पैदा हुआ तो गुरु ग्रंथि, गरीब पैदा हुआ लघुता, अपने आप को कभी नीचा नहीं समझता। कोई भी मनुष्य अगर परमात्मा ने भेजा है तो कुछ उच्च कार्य, उच्च प्रगति, उच्च कार्य के लिए भेजा है, तो अपने आप को कभी भी छोटा मत समझो। आप इस दुनिया में एक राजा के पुत्र हो तो राजकुमार बन के आए हो, तो आपका दायित्व है इस समग्र ब्रह्मांड में उस परब्रह्म परमात्मा के नीति नियम और सिद्धांतों पर चलना। तो शिक्षा क्यों जरूरी है? किसी भी शिक्षक के लिए 2 प्रकार के विद्यार्थी, 3 प्रकार के, बहुत ब्रिलियंट, जैसा होशियार है, एक ही बार में समझ में आया। दूसरा मीडियम स्टूडेंट, 2 बार समझा था। तीसरा ऐसा स्टूडेंट जिसको बिल्कुल समझ नहीं आता। अगर कोई टीचर या गुरु ये कहता है कि अगर ये स्टूडेंट पूर्ण है, पढ़ाई लिखाई में अनपढ़ है, तो मैं तो ये कहता हूं सबसे पहले वो स्टूडेंट अनपढ़ नहीं, विद्यार्थी अनपढ़ है, वो गुरु अनपढ़ है कि वो विद्यार्थी को समझा नहीं पाया। अगर आप गुरु है तो आपकी परिभाषा आपके लिए होशियार और बिल्कुल डल, ब्रिलियंट और डल दोनों आपके लिए समान होना चाहिए। गुरु की यह परिभाषा है, उसके लिए डल हो या होशियार हो, ब्रिलियंट, दोनों स्टूडेंट एक से। गुरु इतना होशियार होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि जो विद्यार्थी ब्रिलियंट है उसको एक बार में समझ में आ जाएगा।
उसको और ब्रिलियंट बनाओ। लेकिन जो बिल्कुल पुअर है, डल है, तो उसको ऐसा तैयार करो वो ब्रिलियंट के साथ साथ कंपैरिजन कर सकते। जब आप डल को ब्रिलियंट के साथ कंपैरिजन करने के लिए तैयार करते हो, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर, तो समझ लो कि आप सच्चे गुरु हो। अन्यथा आप पार्टीशन पढ़े, भेदभाव नीति अपनाते हो। किस कोई भी विद्यार्थी डल नहीं होता है, कुछ न कुछ उत्कृष्ट गुण उसमें होती है। आप इस दुनिया में आए हो कुछ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई में कम हो तो दूसरी बात, आप बिजनेस में होशियार हो। बिजनेस में जो कम होगा वो पढ़ाई लिखाई में होशियार होगा। इसलिए ये ना समझो कि आपके 80% आए तो आप ब्रिलियंट हो, 60 आए तो पुअर हो, और 40 आए तो डल हो। ऐसा नहीं है। जीवन एक परिभाषा, एक साइकिल है, एक घड़ी है जिसमें 12 से लेके 1 2 3 4 12 से घड़ी चलती है, फिर वापस 12 आती है। कहने का तात्पर्य एक कोई भी कार्य नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई करते हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे हम घर बनाते, होम बनाते, रेसिडेंस बनाते, तो सबसे पहले हम घर का निचला, इसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, बेस बनाते हैं। 10th स्टैंडर्ड आपका बेस है। जब 11वीं स्टैंडर्ड आए आपके दीवार बन जाएगी, और 12th क्या हो गया, आपकी छत बन गई। जी तो घर बने कितने साल हुए, 3 साल, 10वीं 11वीं 12वीं, 3 साल आपने 10वीं 11वीं और 12वीं मेहनत कर ली, तो उसके बाद जो चाहे मन ले लो। आपको जो लाइन में इंटरेस्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स, आर्ट, उसी में आप जाइए, आपकी पसंदीदा। ऐसा नहीं है कोई डॉक्टर बनता, कोई डॉक्टर बनना है, हर एक डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक इंजीनियर बन सकता, हर एक साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर एक स्पेशल नहीं बन सकता, हर एक बिजनेसमैन बन सकता। आप जीवन में कुछ न कुछ उपार्जन करने के लिए पैदा हुए, इसलिए आपके अपने आप को लघु मत समझो, लघुत मत समझो, अपने आप को गरीब मत समझो, शारीरिक और मानसिक तो अपने आप को ब्रिलियंट ही समझो। मैं होशियार हूं, मैं होशियार बनने के लिए पैदा हुआ हूं, और मैं शेर हूं, और शेर की तरह मैं रहूंगा। अगर आपने ठान लिया है तो 1 बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, 4 बार, 5 बार, 6ठी बार कुदरत को आपको सपोर्ट करना। कुदरत के साथ सपोर्ट करती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला था, दुनिया में सभी चीज शक्य है। मैं तो यही बोलता हूं, कुछ भी काम करो, जिजान से करो, पूरी हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मसंहिता, नहीं डरता के साथ काम करो, पूरी निष्ठा उसमें निचोड़ दो। आज का जमाना टीवी और मोबाइल का। अगर आप पढ़ाई करते हो केवल 2 घंटे, जितना मोबाइल से, टीवी से दूर रहोगे, आपका माइंड सेट है। ये मोबाइल और टीवी क्या, गूगल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, आपके दिमाग के साथ वो खेल रहा है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, उसका आपको उपयोग करना है। कितना करना है, कैसे करना है, कैसे आपको समझना है। आपका अभी दायित्व है पढ़ाई, तो केवल योर फोकस इज ओनली फॉर पढ़ाई, ओनली फॉर एजुकेशन। अभी 3 साल जिन्हें जागृत कर लिए, अगले 5 साल अच्छे लाइन मिलेगी। गवर्नमेंट नौकरी मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जब आप अपने आप को बाजार में रखोगे तो वो फादर मदर की पर्सनल अलग वैल्यू है, आपको अपनी वैल्यू बनाएंगे। जिस दिन आपके नाम से आपके माता पिता पहचाने जाएंगे, उस दिन समझ लो कि आपने दुनिया में कुछ कर लिया। इसलिए आप दुनिया में कुछ न कुछ करने आए हो, इसलिए शिक्षा जरूरी है, अन्यथा मजदूरी आपसे होने वाली नहीं। शिक्षा की परिभाषा क्या, मैं कुछ समझा नहीं, सिर्फ मैं ऊपरी बात करेंगे। शिक्षा क्या है, क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी है, उसके फायदे क्या है, गैरफायदे क्या है, हम कल आपसे बताएंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें। मन करे चिंतन करें। प्रणाम।